Hi, welcome to Parenting Reset. This is Divya, your mom friend and a parenting educator. मैं यहाँ रोज आती हूँ एक सवाल का जवाब देने के लिए जो आप मुझे मेरे डीएम्स पे पूछते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर आप इस कमेंट्स वीडियोस के कमेंट्स में डालते हैं, आप मुझे ईमेल करते हैं। हम पेरेंट्स के ना ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, ओके? So it is so I thought that I'll come here and I'll answer it for you. So if you also have any questions, then make sure that you put it in the comments below and I'll take it up in one of my lives. तो आज का सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है because this mother just wrote one line to me. Okay, my 8-year-old daughter does everything very slowly. Okay, now I understand her worry. बच्चा जब बहुत धीरे धीरे काम करता है, वी आर लाइक यार इसको समझ नहीं आ रहा, ये कर क्यों नहीं रहा है, एंड देयर इज अ लॉट, हमारे दिमाग में बहुत चीजें चलती है। बट अंडरस्टैंड समथिंग, ओके? हर एक का दिमाग थोड़ा डिफरेंटली प्रोसेस करता है। इट हैज नथिंग टू डू विद द इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड। ये भी मैं पहले बता दूं, नहीं तो पेरेंट्स को लगेगा हाय तुम बोल रहे हो मेरा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं, व्हेन आई से ब्रेन प्रोसेसेस थिंग्स एट अ डिफरेंट स्पीड फॉर डिफरेंट पीपल। अब मैं आपको इस एक लेमैन टर्म में ये समझाती हूँ, ओके? आप देखोगे कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, ओके? बिकॉज देयर ब्रेन इज प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, उसको बता रहा है व्हाट टू से नेक्स्ट एट अ वेरी क्विक स्पीड। Then there are very good speakers, okay, who also talk very slowly. They take their time, they take a pause, they think clearly, they talk. Okay, it is not that one is better than the other, it is just that how our brain processes. So some children has this thing, or some personalities have a tendency where the brain processes information slowly. काम वो तो भी कर लेंगे, लेकिन they'll just take their time because that is how much they need little more time to do homeworks, they need little more time to do chores, they need little more time to get up and get dressed, they need little more time to eat. Okay, so this is how the brain processing is. बिफोर आई टेल यू कि आपको आप अपने बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हो इस केस में, आई विल गोना टेल यू वन थिंग दैट यू शुड नेवर डू. You should never ever keep telling your child that you are very slow, you are very slow, you are very slow. क्योंकि आपके बोलने से तो वो फास्ट नहीं होने वाला ना, करेक्ट? आपके टॉन्ट मार के, आपके बार बार बोल के वो मोटिवेट तो हो नहीं रहा कि मैं फास्ट फास्ट कर लूंगा। बट अगर आप उसको बार बार ये बोलते रहोगे यू आर वेरी स्लो, तुम कितना धीरे काम करते हो, तुम कितना धीरे खाते हो, तुम कितना धीरे अपना होमवर्क करते हो एंड एवरीथिंग, व्हाट यू आर डूइंग इज आप उसके में एक सेल्फ बिलीफ बना रहे हो दैट आई एम स्लो, आई डू एवरीथिंग वेरी स्लोली। Okay, bhaiya, that is a personality of a child. You are there as a parent to help your child to make it fast, not by just say it. Okay, you'll also see, like you can also see this in adults also, that some adults are very quick at walking, फटाफट फटाफट चलते हैं। I have a sister like that. वो हर चीज बहुत जल्दी जल्दी करती है, she will walk quickly, she will do her किचन का काम फट 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 फट, इट्स लाइक तूफान मेल आ गया ऐसा लगता है। देन आई हैव अनदर सिस्टर जो आराम से काम करती है, उसका भी काम हो जाता है, उसका भी हो जाता है। बट माई वन सिस्टर फील्स कि द अदर वन इज टू स्लो, माई अदर सिस्टर फील्स कि ये वाली बहुत जल्दी जल्दी करती है। सो नो वन इज राइट और रॉन्ग, इट इज जस्ट दैट हाउ आवर ब्रेन प्रोसेसेस थिंग, हाउ वी वांट टू डू थिंग्स। Okay, so what you don't have to do, I have told you, you will not go to tag your girl as a slow, बिकॉज अगर आप उसको बार बार बोलोगे तुम स्लो हो, तुम स्लो हो, तो क्या होगा पता है, उसके दिमाग में ये बिलीफ ही बन जाएगा कि मैं स्लो हूँ। तो आपने करना क्या है टू हेल्प योर चाइल्ड इन सच केस? हियर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू। एक तो स्टॉप दिस प्रेशर ऑन हर, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जब आप ऐसे बोलते हो ना बच्चे को बार 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 बार, और उसको कर ले, तू कितना टाइम लगा रही है, आई आस्क्ड यू टू डू इट, व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट, जल्दी चल जल्दी चल, you are only going to create more anxiety, which is going to make them more slower. जब हम एंजाइटी में होते क्या होता है, माई ब्रेन डजंट वर्क प्रॉपरली, जो मेरे को करना होता है मैं वो भी धीरे धीरे करूंगी। सो जितना बच्चे को ये बोलोगे ना कि जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, आप और एंजाइटी उसमें बिल्ड करो और वो और स्लो होगा। what other thing you can do with her is that you can start using visual and timers. So sometimes they do better when you put a visual. Acha, I'm going to put a 10-minute timer, try to finish this homework in 10 minutes. Do timers when you're doing tasks with them.
तो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रेशर यू आर जस्ट यूजिंग अ विजुअल क्लू. ओके, another thing that you can do with such children is you can break down activities for them. देखो क्या होता है कि प्रोसेस करने के लिए व्हेन आई हैव टू मच इंफॉर्मेशन माय ब्रेन नीड्स मोर टाइम टू प्रोसेस इट. So for such children, what I can do is I can break down their activities in small time, which is manageable to them, so that their brain doesn't have to over process things. कभी कभी मैं बच्चे को इतनी सारी एक्टिविटीज बोल देती हूँ इकट्ठे करने के लिए कि ब्रेन में इतनी सारी चीजें चली जाती है, ब्रेन इज लाइक मेरे को करना ही नहीं. सपोज व्हेन आई हैव टू वर्क एंड आई हैव टू मच वर्क टुगेदर, आई फील लाइक आई डोंट वांट टू डू इट ओनली unless I take down, I list down, अच्छा ये काम है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैं बाद में कर सकती हूँ, एंड आई ट्राई टू ऑर्डर इट आउट. करेक्ट. बट हम अडल्ट्स है, we know how to schedule, we know how to prioritize, we know that this is just an overwhelm, this is a tool I have and I can manage myself better here. बच्चों के पास तो वो टूल नहीं है. So we have to help our children to break down these tasks in smaller activities. This also teaches the child that whenever you get overwhelmed, it's better to break down the entire thing into smaller activities. Okay. And the last thing that you can do with your child is, because you know that your child takes extra time, your child needs time for transition, your child will going to take 10 minutes 20 minutes extra, whether it is suppose in school जाना है सुबह, तुम्हें पता है कि your child takes time, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन है कि वो 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं. सो यू ओनली बफर दैट टाइम. उससे क्या होगा, यू विल गेट लेस एंशियस, द चाइल्ड विल गेट लेस एंशियस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुबह सुबह जो झगड़े होते हैं वो कम हो जाएंगे. प्लीज अंडरस्टैंड, आपका बच्चा जानबूझ के स्लो काम नहीं कर रहा है. बहुत बार कभी कभी लोग, कुछ बच्चे मस्ती में करते हैं, लाइक माई सन, यस, वो मस्ती में रेंग रेंग के आता है ऐसे ऐसे करके. ओके, बट आई नो दैट it's not his personality, it's just that he's doing it because he wants to be naughty or he just wants to have fun and things like that. But I'm talking about children who processes late. आप वो देखेंगे हर चीज आराम से कर रहे हैं, चल भी आराम से रहे, खा भी आराम से रहे, they are in no hurry, they take their time in doing their homework, because that is how their brain is processing. सो अगर आप उसको ज्यादा पुश करोगे, ज्यादा हरियप करते रहोगे विदाउट गिविंग प्रॉपर सपोर्ट टू देम, आप सिर्फ एंजाइटी बिल्ड कर रहे हो, नथिंग एल्स. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर चाइल्ड, इट इज जस्ट दैट हाउ योर चाइल्ड्स ब्रेन इज. So instead of pushing your child and trying to change your child's personality, change your perspective around it. Okay, I hope this was helpful. अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है related to parenting, you can always drop me a comment, or you can DM me on my Instagram, Facebook, link नीचे है. There's an email ID I've given below. You can write me an email and I'll take it up in one of my lives. Okay, so till next time, this is me Divya signing off, and happy parenting.